रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ब्लेंडर इंटरफेस और इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकली अपना मेन प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे जो कि एडवांस होगा, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट मॉडलिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। जब आप फर्स्ट टाइम ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मैंने उसमें सिर्फ एक चेंज की है और वो ये है कि जब हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो सर्च आ जाती है अभी मेरे पास, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस की से प्ले होती है एनिमेशन, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने चेंज करके स्पेस की पे ये सर्च रखी है ताकि हम फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो स्पेस की से हम उसको सॉल्व कर सकें। जो भी की मैं प्रेस करता हूँ आपको लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे वो नज़र आएगी, माउस क्लिक्स भी आपको नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेटली मिडल माउस क्लिक जो है वो काम नहीं कर रहा और मैंने माउस चेंज करना है तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। अदर चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कीज़ जो भी हम प्रेस करते हैं यहाँ पे और माउस क्लिक्स। तो यहाँ पे देखिए कि इंटरफेस के अंदर हम जहाँ पे इनको डिस्कस नहीं करेंगे मेन्यूज़ को, बिकॉज के इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी जब आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे ब्लेंडर का तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन चीज़ें जो हैं वो मौजूद रहती हैं और यहाँ पे इन तीनों चीज़ों की लिस्ट आ रही है। जैसे कि आपकी लेयर्स आती हैं फोटोशॉप के अंदर और आप इनको लेफ़्ट माउस क्लिक से ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को किसी एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखिए कि सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये सिलेक्ट बॉक्स है और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला फर्स्ट वन सिलेक्टेड है और यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करके आप शिफ्ट प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा, क्यूब और लाइट जो है वो एडेड रहती है ब्लेंडर के अंदर। अगर आप ये चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें ऐड ना हो तो आप इन तीनों चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इन चीज़ों को आप जो है वो डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन के अंदर आपके पास सिलेक्ट बॉक्स भी है जिसकी मदद से आप बॉक्स की शक्ल में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिलेक्ट सर्कल की का एक ऑप्शन है कि जिसकी मदद से आप इस सर्कल के अंदर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका सर्कल का रेडियस जो है वो भी यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास सिलेक्ट लेसो का ऑप्शन है जिसके अंदर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं लेसो की को यूज़ करते हुए। तो ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स आप जो चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हैं इस तरह से ना आए तो आप फॉर एग्जांपल इनको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ फाइल पे जाके आपके पास जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स हैं और यहाँ पे आप देखिए सेव स्टार्टअप फाइल। अगर आप ये कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये वाले ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होंगे और आपका ये वाला ब्लैंक टोटली ब्लैंक सीन जो है वो नेक्स्ट टाइम शुरू होगा। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि बेशक ये वाले बाय डिफ़ॉल्ट रहें, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। तो इसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ें हैं जी वो ये है कि आप जूम इन और जूम आउट जो है करने के लिए मिडल माउस बटन जो है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपने ऑर्बिट करना है यानी इसको देखना है तीन साइडों से तो आल्ट प्रेस करके लेफ़्ट माउस क्लिक की मदद से आप इस तरह से कर सकते हैं। और पैन करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके मिडल माउस बटन की मदद से पैन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरा मिडल माउस बटन क्लिक जो है वो काम नहीं कर रहा तो इसलिए मैं पैन नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास भी ये इशू आता है फॉर एग्जांपल माउस का, कुछ माउस इतने अच्छे नहीं होते, तो राइट साइड पे ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो आर्बिट करने के लिए आप यहाँ से आर्बिट कर सकते हैं। ये जो ऊपर आपके एक्सिस बने हुए हैं इसको हम जो है यहाँ से भी ऑर्बिट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए यहाँ से भी जूम इन जूम आउट हो सकता है। और ये पैन है तो यहाँ से आप पैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजली पैन भी काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है लेकिन यूजली जो है वो ऑर्बिट यूज़ होता है। तो वो हम ऑर्बिट क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ साइडों से देखना पड़ता है तो यूजली ये जो है वो अच्छी चीज़ है। तो
सकते हैं। ये 2 बटन भी जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम आगे चल के इनको यूटिलाइज़ करेंगे। अब हमने ये देखते हैं कि ये बाकी जो चीज़ें हैं ये किस काम की हैं। तो इसके बाद आपके पास ये वाला जो कर्सर वाला ऑप्शन आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अगर आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन ब्लेंडर। ओके, सो दिस वन द कर्सर, ये जो है ये आपका यहाँ पे अगर आप देखें मिडल के अंदर अभी कर्सर जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, और ये आपका पॉइंट होता है। इस पॉइंट के गिर्द जो है, फॉर एग्जांपल आपका ये जो पॉइंट है इसी के अराउंड जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती हैं इसके इस पॉइंट वाली जगह पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडल में होता है। सो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट मूव दिस क्यूब ओवर हेयर। तो अभी भी आप देख सकते हैं ये कर्सर पॉइंट जो है ये यहीं पे मौजूद है। तो अगर हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक नया क्यूब क्रिएट करते हैं, तो आप देखें कि ये वाला क्यूब जो है ये उसी कर्सर पॉइंट पर जो है वो जाके बना है। अगर इस कर्सर पॉइंट का ये किसी और जगह पे हो, फॉर एग्जांपल इसको अगर मूव करना है तो शिफ्ट प्रेस करके हम जो है इसको मूव कर सकते हैं। कर्सर को पिक करें एंड देन वी कैन एक्चुअली मूव इट बाय माउस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रखते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नए पॉइंट पे जो है वो जाके बनेगी। और शिफ्ट सी अगर आप प्रेस करेंगे तो दोबारा कर्सर पॉइंट जो है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन, यहाँ से भी आप इसको बाद में हम खैर डिटेल में देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम किस तरह से इसको जो है वो प्रॉपर सेट कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी रोटेशन करनी है या मूवमेंट करनी है या कोई भी काम करना है तो वो इसको मलूज़ खातर रखना होता है सेंटर पॉइंट को, और उसके गिर्द वो जो है रोटेशन होती है, स्केल होती है और या फिर मूवमेंट्स हो दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको अगर आप प्रॉपर समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे चल के हम इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास मूव टूल है, और मूव टूल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें कि इसके ये गिज़मोज़ यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। और ये जो ग्रीन गिज़मो है ये वाई एक्सिस है, और ये जो रेड गिज़मो है ये एक्स एक्सिस है। इसको आप पिक करके मूव कर सकते हैं। और ये जो Z एक्सिस है ये ब्लू एरो है, ये Z एक्सिस है, और ये अप एंड डाउन जो है वो हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप ये रोटेट टूल को सेलेक्ट करें तो इसको Z एक्सिस पे रोटेट करें, आप यूं रोटेट करें, मिडल से पिक करें और किसी भी साइड पे रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद स्केल है, और स्केल को Y एक्सिस पे स्केल कर सकते हैं आप, एक्स एक्सिस पे और Z एक्सिस पे, और सारी साइडों पे भी है। इस तरह से भी मिडल से अगर आप करेंगे तो स्केल किया जा सकता है। ओके, और ये तो हमने देखा कि मैनुअली हम कैसे करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम कीज़ की मदद से करें, और कीज़ की मदद से ये ज़्यादा इजी होता है। तो अगर हम G की प्रेस करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये आप देखिए कि हमने कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप किसी पार्टिकुलर सिमत में इसको यानी मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि Y एक्सिस पे सिर्फ मूव हो, तो हम यहाँ पे G प्रेस करेंगे और फिर Y प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ Y एक्सिस पे मूव करेगा। और Y प्रेस करने के बाद अगर आपने कुछ स्टेप्स पे इसको मूव करना है, फॉर एग्जांपल 5 अगर आप लिखते हैं यानी 5 इंक्रीमेंट करके इंटर करते हैं तो ये 5 पॉइंट्स जो है वो मूव हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम इसको मूव करना चाहते हैं तो G प्रेस किया और हम कहते हैं G के Z एक्सिस पे ये 10 डिग्री जो है ऊपर चला जाए, तो इंटर करें तो ये ऊपर चला जाएगा 10। ओके, सो सिमिलरली इफ़ अगर हम रोटेट टूल को सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हम विद कीज़ भी जो है इसको रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट करने के लिए हम
आर की जो है वो प्रेस करेंगे एंड देन वी कैन रोटेट इट। ओके, अगर हम इसको किसी स्पेसिफिक सिमत में रोटेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे, तो हम आर प्रेस करेंगे, देन वी विल प्रेस एक्स, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो है वो रोटेट होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये कुछ डिग्री पे जो है वो रोटेट हो, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पे हम रोटेट करना चाहते हैं, तो 45 करके इंटर करेंगे तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल कीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद और रोटेट के बाद आपके पास स्केल का ऑप्शन आ जाता है, और स्केल के लिए भी आप जैसे कि हमने देखा कि इसको स्केल कर सकते हैं आप छोटा बड़ा एक्स वाई वगैरह पे, और हम एस की जो है वो यूज़ करते हैं विच इज़ शॉर्टकट फॉर स्केल, और फिर हम इस तरह से स्केल कर सकते हैं। और अगर आपने किसी एक सिमत में स्केल करना है तो एस प्रेस करें, देन उस सिमत का तयन करें, यानी फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे हम करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें, तो फिर ये वाई एक्सिस पे स्केल होगा। और कितने यूनिट आपने इसको आगे लेके जाना है, स्केल करना है, तो फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स हम इसको स्केल करना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पे जो हमारा बॉक्स था ये स्केल हो चुका है। तो इस स्केल के बाद हमारे पास एक और जो टूल है वो है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपके पास रोटेशन भी आ जाती है, स्केल भी आ जाती है, और मूवमेंट भी आ जाती है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स योर चॉइस, बट फॉर्चुनेटली मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया करता। उसके बाद हमारे पास एनोटेट का ऑप्शन है, और ये जो है एनोटेशन जो है वो आप फॉर एग्जांपल इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो आप इस तरह से कुछ भी अपनी याद दहानी के लिए लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी वगैरह या कुछ भी। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने अपने शेप्स वगैरह के अंदर एनोटेशंस देनी है तो यू कैन डू सो। उसके बाद हमारे पास मैयर का ऑप्शन है, तो मैं इसको फॉर टाइम इसको मैं डिलीट करता हूँ, और हम जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, शिफ्ट ए और मैश एंड क्यूब, ताकि वो मिडल में आ जाए। तो उसके बाद हमारे पास ये वाला टूल है, तो ये मैयर टूल है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी साइज़ को, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमें साइज़ चाहिए तो ये करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए आपको साइज़ इसने दे दिया कि जी ये 2.07 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये साइज़ दे देगा, यहाँ से यहाँ तक आप इसको मूव भी कर सकते हैं, बाद में एंगल्स वगैरह भी दे सकता है ये। और यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल चाहिए तो ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो ये इस तरह से आपको डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो दे देगा। और ये काफ़ी यूज़फुल जो है वो चीज़ है। इसके अलावा आपके पास एक ऐड क्यूब का ऑप्शन है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ टूल बॉक्स को जो है स्टडी किया, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी जगह पे एक नया बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे और इसको ड्रैग आउट करेंगे तो ये यहाँ पे बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा, यूं करके यूं। ओके, और आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो यूजुअली ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है, और ये भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑन ए। तो ये हमने बेसिक टूल बॉक्स जो है वो स्टडी कर लिया। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर हम ये देख लेते हैं कि मज़ीद कौन से टूल्स हैं जो कि यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं। और ये वाली टूल बार हमने साइड टूल बार को स्टडी कर लिया, ये वाली टॉप टूल बार को भी स्टडी कर लेते हैं। और सबसे पहले आपके पास जो है ये ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और आप इन व्यूज़ को यहाँ से भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइमलाइन है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये टाइमलाइन अवेलेबल है, और इस तरह की कोई भी विंडो फॉर एग्जांपल नहीं आ रही तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मोड्स होते हैं, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वी हैव एडिट मोड। अगर आप एडिट मोड में जाते हैं तो अपने ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। वी हैव अनदर स्कल्प्ट मोड, और इसके अंदर आप जो है वो स्कल्पटिंग जो है वो कर सकते हैं। और स्कल्प मोड के बाद आपके पास वर्टेक्स पॉइंट मोड भी होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट वर्टिसेस
से को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वेट पेंट मोड होता है और ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली आगे जाके देखेंगे। और टेक्सचर पेंट मोड भी होता है। तो यूजुअली ये वाला जो ऑब्जेक्ट मोड होता है और एडिट मोड होता है, ज़्यादातर इसी के अंदर मॉडलिंग का से रिलेटेड काम किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाने के लिए वी कैन प्रेस टैब की, और टैब की जब आप प्रेस करते हैं तो ये उस मोड में चला जाता है। एडिट मोड को डेफिनेटली हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो के बल्कि इसी वीडियो के अंदर जब उसका सेक्शन आएगा तो उसको देखेंगे। उसके बाद आपके पास व्यू, सिलेक्ट, ऐड, ऑब्जेक्ट वगैरह है, और ये वही वाले टूल्स हैं। जिस तरह हमने शिफ्ट ए प्रेस किया तो इसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास डिफरेंट व्यूज़ आपको दे रहा होता है। सिलेक्ट के अंदर जाएंगे तो वी कैन सिलेक्ट, ऐड और इन्वर्ट और इस तरह की ऑप्शंस आते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। वी कैन सेट द ओरिजिन, वी कैन ट्रांसफॉर्म इट, रोटेट इट, स्केल इट, जो कि यहाँ पे भी आ रहा होता है ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप राइट क्लिक करके भी इस तरह के ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है विच इज़ ग्लोबल, गिज़्मो, नॉर्मल, सेंटर, व्यू, कर्सर एंड पेरेंट। तो ग्लोबल और लोकल ये दो इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स होते हैं, ओरिएंटेशंस होती हैं। और इनके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम ग्लोबल के अंदर हैं। तो अगर हम मूव टूल को सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि बाय ग्लोबल आपके एरोज़ जो हैं वो बिल्कुल सही डायमेंशंस में हैं अकॉर्डिंग टू द क्यूब। लेकिन अगर इसको हम रोटेट करें तो भी ये जो है अब आप देखेंगे इनकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। हालांकि ये जी एक्सिस इस तरफ होना चाहिए था, क्योंकि क्यूब का फेस जो है वो इस तरफ है, तो आपका इस तरफ होना चाहिए था, और वाई इस तरह होना चाहिए था, थोड़ा ऊपर की तरफ। तो इस प्रॉब्लम को कई दफ़ा हमें ये प्रॉब्लम देखना पड़ता है। तो अब अगर हम वाई एक्सिस मूव करेंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, जबकि हम चाहते हैं कि ये इस तरफ मूव करे। तो फिर उसके लिए हम जो है वो लोकल सेलेक्ट करेंगे, तो फिर आपका गिज़्मो जो है वो चेंज हो जाएगा। दैन यू कैन मूव इट अकॉर्डिंगली टू दी ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक बहुत ही यूज़फुल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके बाद आपके पास ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट का ऑप्शन है। तो पिवट पॉइंट यही वाला पॉइंट होता है जो कि मीडियन पॉइंट है अभी फॉर एग्जांपल। तो अगर हम इसको देखें तो वी हैव द एक्टिव एलिमेंट, इंडिविजुअल ओरिजिन्स। तो मल्टीपल अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके ओरिजिनल जो इनका ये जो पिवट पॉइंट होता है ये वाला, इसको ये पॉइंट जो होता है मीडियन पॉइंट, इसको आप हर ऑब्जेक्ट का सेपरेटली यानी उसको अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मिडल पॉइंट है तो इसके मिडल पॉइंट को यहाँ पे रख लें, किसी और ऑब्जेक्ट का मिडल में रख लें, किसी का टॉप पे रख लें। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास स्नैप है। तो अगर आप स्नैपिंग को इनेबल करते हैं तो ये ग्रिड्स पे स्नैप करेगा, और ये भी काफ़ी दफ़ा जो है वो बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एक ग्रिड या दो ग्रिड आगे चलना हो, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट जो हैं फिर मज़ीद यानी इसके अंदर सेक्शंस हैं जिसके अंदर आप वर्टेक्स ग्रिडिंग भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट है, और यूजुअली हमें इंक्रीमेंट ग्रिडिंग ही चाहिए होती है। अलबत्ता इसके अंदर मज़ीद भी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी शॉर्टकट की जो है वो ओ है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर इसको इनेबल करें तो फिर मज़ीद आपके पास इसके ऑप्शंस आ जाते हैं, स्मूथ, स्फीयर, रूट, और इसको हम डेफिनेटली डिटेल में बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें काफ़ी फ़ायदा देती है आगे चल के। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपके पास डिफरेंट विजिबिलिटीज़ इश्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं।
आप डिफरेंट चीज़ों को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट को जो है वो अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यू कैन गो हेयर और लाइट को अनचेक करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कर्व को करते हैं या मैश को करते हैं तो मैश की विजिबिलिटी चली जाएगी। और इसी तरह से टेक्स्ट है अगर तो उसको आप विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। तो इस तरह से कैमरा है उसको अब आप विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं, तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे विजिबिलिटी और का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और इसके आगे एक और चीज़ जो है ये एक्टिव का है, तो फॉर एग्जांपल मैश को इनएक्टिव या एक्टिव आप कर सकते हैं एज वेल। और यहाँ पे भी वो वाला ऑप्शन जो है वो लाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन लाते हैं फॉर दी ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे ये वाला इनेबल कर लें तो फिर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाता है। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला गिज़मो वगैरह आ रहा है, तो इसको आप दिखाना चाहें या ना दिखाना चाहें तो आप इसको जो है हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। एक्टिव टूल्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है वो देख सकते हैं डिटेल के अंदर। उसके बाद आपके पास मज़ीद व्यू पोर्ट ओवरलेज की कुछ सेटिंग्स हैं जहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं और लाइक दिस वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स इन दी सीन। और ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से आप टेक्स्ट इन्फो को अगर हटाएं तो यहाँ पे आप देखिए वो टेक्स्ट इन्फो जो है वो चली गई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप जो है वो देख सकते हैं और उनको आप जो है चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन डिज़ाइन प्रेफरेंसेस। उसके बाद आप के पास एक्सरे मोड है, तो इसमें ये होता है कि अगर आपके पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, शिफ्ट ए और मैश और हम यूवी स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे बैक पे ले जाते हैं। और अब हम अगर फ्रंट पे होंगे तो हमें वो यूवी स्फीयर तो नज़र नहीं आ रहा, तो अगर हम इस क्यूब को एक्सरे पोजीशन में जाएंगे तो वो फिर हमें क्यूब भी बैक से नज़र आएगा। तो ये भी काफ़ी दफ़ा जो है वो यूज़फुल रहता है। उसके बाद आपके पास वायर फ्रेम मोड है और व्यू पोर्ट शेडिंग इसको नाम दिया गया है। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको बताएगा विदाउट द मैश, आपको कॉर्नर्स वगैरह की समझ आ जाएगी कि तरह से हमारी जो शेप है वो क्रिएट की गई है। उसके बाद आपके पास जो है वो ये नॉर्मल शेडेड व्यू है जिसके अंदर आपको इस तरह का जो है वो शेडेड व्यू देखने को मिलता है और ये ग्रे कलर जो है इस पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया जाता है। उसके बाद शेडिंग व्यू है, अगर आपने कोई मटेरियल वगैरह दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि इस तरह का वाइट मटेरियल है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली चेंज इट, या अगर आप मटेरियल के ऊपर कोई नया मटेरियल डालते हैं तो वो वाला मटेरियल जो है वो यहाँ पे फिर विजिबल होगा। इन द शेडेड व्यू ये विजिबल नहीं होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है व्यू पोर्ट शेडिंग के बाद, और इसको अगर आप अनेबल करें तो ये आपको कंप्लीट रेंडर वाली शेडिंग देगा कि जिस तरह फाइनल रेंडर होगा आपका, तो ये आप कैसे आपको फाइनल रेंडर नज़र आएगा। और फाइनल रेंडर की पोजीशन को चेक करने के लिए आप यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि इस तरह की फ्रेम जो है वो रेंडर होगी विद दिस टाइप ऑफ लाइटिंग। तो फिर आप जब इस मोड के अंदर होंगे तो फिर आप लाइट्स वगैरह को जब मूव करेंगे ये देखिए तो आपको इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा और उसके मुताबिक फिर आप अपनी रेंडर की सेटिंग्स जो है वो कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल जो है वो टूल है। तो दैट्स इट फॉर दीज टॉप टूल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो नाउ हमने ये वाली टूल बार भी देख ली, टॉप वाली भी साइड वाली भी, एंड नाउ वी विल सी और शॉर्टकट्स भी कुछ जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने देख ली। और अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है जी नीचे।
तो इसको अगर आप एक्सटेंड करें यहाँ से पिक करके, तो ये इंटरफेस के अंदर जो है वो आपकी टाइम लाइन है, यानी जब हम एनिमेशन वगैरह क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम की फ्रेम्स वगैरह ऐड करेंगे और एनिमेशन जो है वो उस तरह से बिहेव करेंगी। और इसके अंदर फिर हमारे पास ये डिफरेंट बटन्स हैं, ऑटो कीइंग बटन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम आए और इसको आगे ले गए और फिर मज़ीद यहाँ पे किसी और फ्रेम पे आए और इसको वापस ले गए, तो अब ये हमारी एक छोटी सी एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो गई है। ओके, ये आप देखिए। तो इस तरह से हम सिंपल विद की फ्रेमिंग हम एनिमेशंस करते हैं। और यहाँ पे आपके पास फिर प्ले बैक के ऑप्शंस हैं, प्ले के, फॉरवर्ड के, और इस तरह के बटन्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम होती है। फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट की क्लिप बनानी है, सॉरी 60 फ्रेम्स की क्लिप बनानी है, तो आप यहाँ पे 60 फ्रेम्स लिख के इंटर करेंगे तो ये यहाँ तक महदूद हो जाएगी आपकी एनिमेशन की टाइम लाइन। ओके, सो आफ्टर दैट हमने ये भी स्टडी कर लिया। राइट साइड पे जाते हैं और इनकी डिटेल्स जो है ना वो हम जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको एनिमेशन पे तो खैर मैं सेपरेट एक कोर्स बना रहा हूँ अलबत्ता एडवांस एनिमेशंस पे, लेकिन इस वीडियो में हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया और हम इंटरफेस के अंदर ओवरव्यू ही ले रहे हैं फॉर टाइम। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे सीन कलेक्शन आती है, कलेक्शन, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसको आप विजिबिलिटी उसकी जो है वो चेक अनचेक कर सकते हैं। कैमरा रेंडर अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को नहीं करना चाहते तो वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास लाइट है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, या कैमरा रेंडर के अंदर भी इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। हर ऑब्जेक्ट की अगर सेटिंग्स पे जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पे नीचे आ जाती हैं और उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आप देखिए कैमरा की सेटिंग्स हैं, ये क्यूब की सेटिंग्स हैं, जहाँ से हम इसकी लोकेशन को, वाई एक्सेस वगैरह को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने परफेक्ट फॉर एग्जांपल एक हाउस बनाना है विद 10 फीट हाइट, तो यहाँ से फिर आप वाई एक्सिस पे अगर 10 लिखेंगे तो ये 10 मीटर सॉरी हाइट, तो ये 10 हो गया, और एक्स एक्सिस पे 10 अगर आपको चाहिए तो ये 10 हो गया, और फिर जी एक्सिस पे 10 करेंगे तो ये इस तरह से एक आपका परफेक्टली स्केल्ड एक बॉक्स बन गया, जिसको आप प्रैक्टिकल आर्किटेक्चरल जो मॉडलिंग है उसके अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इनको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह से लाइट की हैं सेटिंग्स, कैमरा की सेटिंग्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी और आप उनको उनके साथ प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें और यहाँ पे क्लिक करें तो फिर मज़ीद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि यहाँ पे भी मौजूद हैं और इनको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट जो है ये टूल बॉक्स है, और टूल के अंदर अगर आप देखें कि डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन वगैरह यही वाले टूल्स आ रहे हैं, और सिलेक्ट बॉक्स वगैरह, ओके, ये जो सिलेक्ट बॉक्स है, और इसी तरह से आपके पास ट्रांसफॉर्म, ओरिजिन, लोकेशन, ये वही वाली चीज़ें हैं जो कि आपकी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये क्या है, टूल्स हैं। और इसके बाद रेंडर की सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे आप जो रेंडर करेंगे अपनी इमेज को या वीडियो को, उससे रिलेटेड जो है वो सेटिंग्स हैं। ईवी रेंडरिंग है, साइकिल्स रेंडरिंग थोड़ी बेहतर होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, और फिर वर्कबेंच सेटिंग्स भी हैं, और उसकी फिर डिफरेंट रेंडर की सेटिंग्स हैं। और जब हम रेंडरिंग करेंगे तो इसको डेफिनेटली डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपके पास आउटपुट है, और आउटपुट के अंदर आपने ये भी रेंडर से ही रिलेटेड आउटपुट होती है, और इसकी डिफरेंट सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि आपको जी 1920 to 1080 में चाहिए, HD चाहिए, या किसी और क्वालिटी के अंदर। उसके बाद आपके पास लेयर की सेटिंग्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट लेयर्स की स्पेसिफिक सेटिंग्स कर सकते हैं। इसको भी हम बाद में देखेंगे डिटेल में जब इसका काम आएगा। सीन प्रॉपर्टीज़ के अंदर
सीन आ जाता है और सीन के अंदर फिर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देखिए ग्रेविटी जो है इनेबल्ड है। इसको अगर आप फिज़िक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो ये उसको यूज़ आती है। सिमुलेशन को अगर आप करना चाहें तो उसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यूनिट्स पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मैट्रिक यूनिट्स जो है वो सिलेक्टेड हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि डिग्रीज़ हैं, मीटर्स हैं लेंथ के अंदर, और किलोग्राम्स हैं मास के अंदर, और टाइम के अंदर सेकंड्स हैं, और केल्विन है। तो अगर आप यहाँ से यूनिट्स को चेंज करें, इंपीरियल करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे फीट, डिग्रीज, पाउंड, सेकंड्स वगैरह आ जाता है। यहाँ से हम मैट्रिक या इंपीरियल यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर ओन प्रेफरेंसेस। यहाँ पे मज़ीद भी ऑप्शंस हैं ऑडियो से रिलेटेड, बॉडी वर्ड, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है जिनको हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद आपके पास जो है मज़ीद वर्ड की सेटिंग्स आती हैं। वर्ड इस कैनवस को कहा जाता है, ये जो मिडल में आ रही है, और इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड सेटिंग्स हैं जी कि इसका बैकग्राउंड कैसा रखना है, इसका जो है वो कलर बैकग्राउंड जो है वो कैसा रखना है आपका। और यहाँ पे आप देखें कि आपको बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, ये जब हम रेंडर करेंगे तो उसमें फिर ये नज़र आता है। उसके बाद आपके पास जो है वो वर्ड सेटिंग के बाद कलेक्शन सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर आपके पास सिलेक्टेबल्स हैं, इंस्टेंसिंग है, लाइन आर्ट है, और कस्टम प्रॉपर्टीज़। ये भी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जिसको हम आगे चल के कवर करेंगे। और ऑब्जेक्ट मोड है, यानी ये भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो ट्रांसफॉर्म की, यानी जहाँ पे अगर आप जाएं और इसको सिलेक्ट करेंगे तो यही जो सेक्शन है ना ये सिलेक्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये उसकी वो वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे चले जाते हैं। उसके बाद फिज़िक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपके पास फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आप फोर्स फील्ड वगैरह ऑन कर सकते हैं, आप रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट्स वगैरह पे काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हम एनिमेशंस के अंदर देखेंगे कि हाउ इट विल वर्क। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स उसी से रिलेटेड है, और ये जब आप फिज़िक्स वगैरह अप्लाई कर देंगे तो फिर उसके से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट को श्रिंक रैप करना है, स्ट्रेच करना है, डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस देनी है, तो ये आपके लिए काम आएगा। उसके बाद आपके पास कैमरा से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट कैमरा व्यूज़ हैं, ऑर्थोग्राफिक है, और इसी डायनामिक है, पर्सपेक्टिव व्यू है, और इसके अलावा फोकल लेंथ वगैरह की सेटिंग्स हैं, मिलीमीटर्स और फील्ड ऑफ व्यू। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो कि कैमरा से रिलेट करती हैं और रेंडरिंग में हमें काम आती हैं। इसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, और ये टेक्सचर का ऑप्शन है। आप अपने ऑब्जेक्ट पे जो है वो टेक्सचर्स वगैरह कर देना चाहें तो यहाँ से आप टेक्सचर्स भी कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर मटेरियल्स वगैरह ये हम डेफिनेटली बाद में जाके देखेंगे और इसको मज़ीद देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मटेरियल का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट मटेरियल आ रहा होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिफ़ॉल्ट कई दफ़ा मटेरियल ऐड हो जाता है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब ये विदाउट ए मटेरियल है ऑब्जेक्ट, और फिर इस पर नया मटेरियल ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करें तो ये मटेरियल ऐड हो जाता है। डेफिनेटली हम मटेरियल्स पे डिटेल में जाएंगे। ये जो डेटा रिलेटेड है तो ये भी जो है वो आपका जब ऑब्जेक्ट कोई भी होता है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आती हैं। यूवी मैप्स वगैरह अगर हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यूवी मैप भी क्रिएट हो जाता है जब आप मटेरियल ऐड करते हैं तो बिहाइंड द सीन, और फिर आप अनरैपिंग भी कर सकते हैं फॉर द मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स। तो ये हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया फॉर आवर एनवायरनमेंट इंटरफेस ऑफ द ब्लेंडर, और हमने डेफिनेटली डिटेल में हर चीज़ को स्टडी नहीं किया। और जब हम प्रैक्टिकली आगे जाएंगे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के साथ तो डेफिनेटली हम उन हर सेक्शन की डेप्थ में भी जाएंगे जो कि रेलेवेंट सेक्शन होगा। अल्लाह हाफिज़।